अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी जेंगो वेब एप्लीकेशन में कस्टम एरर पेजेस को इंप्लीमेंट करना है। अभी अगर मैं आपको अपनी जेंगो वेब एप्लीकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट वेब एप्लीकेशन है उसमें जब भी कोई मैं इनवैलिड यूआरएल दूं जो कि मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, अब जैसे ये ऑथ लॉगिन है ना, ये तो डिफाइंड है मेरे यूआरएल पैटर्न्स में। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कुछ टाइप करके एंटर प्रेस करूं तो यहाँ पे मुझे एक नॉट फाउंड एरर मिलता है। उसके अलावा जो मेन मसला है वो ये है कि यहाँ पे मुझे मेरे सारे वैलिड यूआरएल्स मिल रहे हैं। और ये जो है एक सिक्योरिटी ब्रीच है कि अगर कोई यूजर इस तरह से कोई भी इनवैलिड यूआरएल पास कर दे और उसको आपके सारे पाथ्स इंक्लूडिंग जो एडमिन पाथ है आपका वो भी नजर आ रहा हो, तो इसको आपने किस तरह से हल करना है? इसको आपने हल करना है कस्टम एरर पेजेस से। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं आ जाऊंगा वीएस कोड में और यहाँ मैं भी अपने ब्लॉग ऐप के व्यूज में हूँ। तो यहाँ पे मैं दो कस्टम फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा जो कि एक तो 404 नॉट फाउंड एरर को हैंडल करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास होता है 500 एरर जो कि इंटरनल सर्वर एरर होता है उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ और यहाँ पे पहले 404 का फंक्शन बनाते हैं। मैं इसका नाम रख दूंगा नॉट फाउंड और नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम जरूरी नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन का आपने ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट को लेगा और उसके अलावा इसको एक्सेप्शन चाहिए होती है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन को भी स्पेसिफाई करूंगा। उसके बाद इसने रिटर्न क्या करना है, इसने रेंडर करना है और इसने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट को रेंडर करना है, फिर इसने टेम्पलेट जो कि भी बनाना है, ये भी बना नहीं है, उसको मैं कर दूंगा 404.html और यहाँ पे इसका स्टेटस कोड, स्टेटस को मैं सेट करूंगा इक्वल टू 404। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं एक इंटरनल सर्वर एरर का फंक्शन बनाऊंगा, डेफ इंटरनल, बल्कि इसको सर्वर एरर कह देते हैं, सर्वर एरर। और यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट पास करूंगा और एक्सेप्शन पास करूंगा, बल्कि इसको एक्सेप्शन की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ रेंडर करना होता है, तो रिक्वेस्ट से भी ये खाली चल जाता है। क्या उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्पलेट ब्लॉग ऐप स्लैश 500 HTML और फिर इसका स्टेटस कोड, स्टेटस को रख देंगे इधर 500। इसको कर दिया सेव। अब इन दो टेम्पलेट्स को बना लेते हैं, लेकिन अभी ये इन्वोक नहीं होंगे, अभी सिर्फ ये बने हैं। इनको इन्वोक करने के लिए हमें यूआरएल्स चाहिए होंगे और इनके यूआरएल्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ये जो है हमारे पास यूआरएल्स होंगे ये डायनेमिक होंगे। यूजर हो सकता है कुछ भी टाइप कर दे, तो डायनेमिकली यूआरएल्स को हैंडल करने के लिए एक पूरा अलग प्रोसीजर है जो मैं आपको इसके टेम्पलेट्स बनाने के बाद बताता हूँ। तो अभी मैं आ जाऊंगा अपनी ब्लॉग ऐप के टेम्पलेट्स में और टेम्पलेट्स में ब्लॉग ऐप में आके एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा 404.html और इसको एक्सटेंड कर लूंगा बाकी फाइल्स की तरह अपनी बेस फाइल से ब्लॉग ऐप स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग बॉडी और यहाँ पे एक आ जाएगा div डॉट कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे एक रो बना देते हैं div डॉट रो, उसके अंदर दो कॉलम्स बना देते हैं div डॉट कॉल md6 और उसके अलावा मैं इसमें डी फ्लेक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उसे मैं रखूँगा कॉलम। उसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर, उसके अलावा यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट है उसे भी सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और ये मुझे दो चाहिए तो मैं इसको एक दफा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा HR के अंदर एक p.fs 1.text सेंटर, उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग टैग strong डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी और यहाँ पे लिख देते हैं 404 एरर, 404 एरर पेज नॉट फाउंड। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली बता दूंगा कि जो रिक्वेस्टेड पेज है वो नहीं मिला, तो उसके लिए मैं p.fs1 और डॉट टेक्स्ट सेंटर, उसके अंदर एक स्पैन को यूज करूंगा क्योंकि मैं इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक चाहता हूँ, तो इस पर टेक्स्ट सेकेंडरी नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि बी रिक्वेस्टेड
पेज वॉज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। और यहाँ पे एक बटन भी दे देते हैं, btn करके a.btn लिखते हैं, btn.btn सक्सेस। और यहाँ पे इसको होम का लिंक दे देते हैं और यहाँ पे कह देते हैं गो बैक टू होम पेज। इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब इसी तरह मैं बना लूंगा 500.html, उसी तरह टेम्पलेट्स, ब्लॉग ऐप और न्यू फाइल, और इसका नाम रखूंगा 500.html। यहाँ पे इसको किया पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ये जो एरर कोड है इसको चेंज कर देना, 500 एरर। और यहाँ पे बता देते हैं कि इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पे बता देते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि सर्वर क्रैश ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, सर्वर क्रैश ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। कंट्रोल एस इसको सेव कर दिया। और अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। इनको इन्वोक करने के लिए मुझे यूआरएल्स चाहिए होंगे। अच्छा, इनको इन्वोक करने के लिए मुझे जो यूआरएल्स वाली फाइल है वो ये वाली नहीं यूज़ करनी, ब्लॉग ऐप की नहीं, बल्कि मुझे अपने प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल में जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले जो यूआरएल फाइल बनी थी, जो कि जेंगो खुद बना के देता है, यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे एक इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम django.conf.urls import handler 404 और हैंडलर 500। ठीक है, इन दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा ब्लॉग ऐप को, क्योंकि ब्लॉग ऐप के अंदर मेरे वो दोनों व्यूज पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे हैंडलर 404 को इक्वल करूंगा ब्लॉग ऐप डॉट व्यूज। और व्यूज में कौन से व्यूज जो अभी बनाए हैं, एक तो था नॉट फाउंड, और दूसरा जो है हमारे पास वो था सर्वर एरर। मैं एक दफा कंफर्म कर लूं कि कौन सा उसका व्यू था। हाँ, एक था नॉट फाउंड और एक है सर्वर एरर। तो यहाँ पे मैं 500 की जगह सर्वर एरर को स्पेसिफाई कर दूंगा। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इसको कर दिया सर्वर एरर, और यहाँ 404 की जगह मैं लिख दूंगा 500, एरर हैंडलर 500। ठीक है, अब ये दोनों सेट हो गए, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नॉट फाउंड पे अभी भी ये डिफॉल्ट पेज जो है वो शो होगा। इसकी रीजन क्या है, यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो डीबग है उसको मैंने ट्रू किया हुआ है। तो जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये स्टैंडर्ड पेज जो है वो शो होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं वापस आऊंगा VS कोड में और अब अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट के settings.py में चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है कि जो डीबग है ना इसको फॉल्स करना है। लेकिन फॉल्स करने से पहले एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो अलाउड होस्ट है ना, यहाँ पे आपने अपनी डोमेन लिख देनी है। अभी ये वेबसाइट मेरे लोकल सर्वर पे है, मेरी लोकल मशीन पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में इस वेबसाइट को पुश कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपनी डोमेन लिखनी है। यहाँ पे लिख दूंगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा और इसको स्टैटिक का पाथ जो है वो सेट करके दूंगा। स्टैटिक का एक पाथ तो सेट किया था जो कि यहाँ हमारे यहाँ बेस DIR में, बट बाकी पाथ को सेट नहीं किया हुआ, तो वहां पे आके ये थोड़ा एरर शो करेगा। उसके लिए मैं इसको बताऊंगा कि ब्लॉग ऐप स्लैश स्टैटिक स्लैश ब्लॉग ऐप, यहाँ पे चले जाओ। अच्छा, अब ये इसको क्यों स्पेसिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस DIR है, बेस DIR का मतलब है ये जहाँ पे जेंगो प्रोजेक्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये बेस डायरेक्टरी हमारी। ठीक है, जहाँ पे मीडिया, स्टैटिक, हमारी डेटाबेस और लॉग्स वाली फाइल और ये manage.py पड़े हुए हैं, ये हमारा बेस डायरेक्टरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि बेस डायरेक्टरी से तुमने जाना है यहाँ ब्लॉग ऐप के अंदर। ठीक है, यहाँ तक वो पहुंच गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक के अंदर जाना है। ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ स्टैटिक के अंदर एक और ब्लॉग ऐप है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये इसको एक्सेस कर सकेगा। तो इसी तरह अगर आपकी मल्टीपल ऐप्स है, अभी क्योंकि मैंने सारा जो स्टैटिक का काम है वो एक ही एप्लीकेशन में रखा हुआ है, दूसरी एप्लीकेशन में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई स्टैटिक का काम रखा था। हाँ, दूसरी एप्लीकेशन में कोई है नहीं, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। तो इस तरह करके मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये भी एक मेरा स्टैटिक पाथ है। ठीक है,
इस तरह करके कंट्रोल एस से सेव किया इसको, और यहाँ पे अब मैं डीबग को कर दूंगा फॉल्स। कंट्रोल एस से इसको सेव किया। अब आ जाऊंगा ब्राउजर में। अब जाते हैं होम पे और देखते हैं कि स्टैटिक, हाँ स्टैटिक हमारे अभी तक ठीक चल रहे हैं। अगर स्टैटिक आपका नहीं ठीक चल रहा होगा तो क्या होगा कि आपको CSS जो है आपकी वेबसाइट का नहीं लोड होकर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे CSS जो है वो मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा एरर पेज जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। कि यहाँ पे इसने 404 तो दिया, लेकिन इसने हैंडल नहीं किया उसको। मुझे टर्मिनल में आके देखना पड़ेगा कि इसने क्यों उसे हैंडल नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसे लोड क्यों नहीं कर रहा, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ जब मैंने अपनी ये urls.py वाली फाइल को देखा है, तो यहाँ पे इसने, यहाँ पे मैंने हैंडलर 404 और हैंडलर 500 को इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है ये दोनों यूज़ नहीं हो रहे। ये क्या कर रहा है, ये इनको वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट कर रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों को यूज़ करे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी इंपोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। मुझे करना यहाँ पे ये पड़ेगा कि कॉन्फ से मैं इंपोर्ट करूँगा urls एज कॉन्फ urls। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे ये दो वेरिएबल्स बना रहे हैं ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आल्ट से मल्टी कर्सर्स की है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्फ urls। अच्छा, तो अब अगर इसको मैं कॉन्फ urls करके जो है रन करूँ तो तब ये चल जाना चाहिए, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि ये जो क्या कहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर है वो वेरिएबल्स बना रहा था इसके, जबकि इसको वेरिएबल्स ही बनाने थे, इसको एक्चुअली कॉन्फ urls में मौजूद फंक्शंस को ओवरराइड करना था इन फंक्शन से, जो कि मैंने भी कस्टम फंक्शन बनाए हैं। तो आई एक्सपेक्ट के ये लिखने से जो है ये चल जाएगा। तो वापस मैं आ जाता हूँ ब्राउजर में, और यहाँ पे 8000 लिख के स्लैश, हाँ तो ठीक है, नॉट फाउंड का जो एरर है वो आप देख सकते हैं कि आ गया, और यहाँ पे मुझे उसी तरह से जो मैंने कस्टम टेम्पलेट बनाया था वो व्यू हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो है कस्टम एरर पेजेस को इम्प्लीमेंट करना है अपनी जेंगो वेब एप्लीकेशन में। और ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने इसको डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ एरर्स भी देखेंगे कि किस तरह से आपने स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करना होता है, और स्टैटिक फाइल्स जो हैं उनको आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं जब आप डिप्लॉय करें, क्योंकि डिप्लॉयमेंट आपने इस तरह से करनी है कि अभी तो सेटिंग्स डॉट पाई में मैं दिखाऊंगा ना, तो मैंने इसको फॉल्स किया था अभी, जो डीबग है, हाँ इसको फॉल्स किया, तो प्रोडक्शन में भी जाके आपको इसे फॉल्स करना पड़ता है। तो वहां पे जाके ना इसको थोड़ा सा मसला पड़ता है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे ये कुछ चीजें सही तरह से नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इसको एडमिन पैनल पे लेके जाऊंगा, ये वहां पे जाके CSS में थोड़ा मसला करेगा एडमिन, हाँ तो देखिए CSS अब लोड नहीं हो रहा। तो इस तरह के एरर्स को आपने किस तरह से प्रोडक्शन में हैंडल करना है, किस तरह से डिप्लॉयमेंट आपने करनी है अपनी वेबसाइट की, और किस तरह से आपने फ्री में जो है डिप्लॉय करना है अपनी वेबसाइट को, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो कोड है इस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।